नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि आपका प्रोत्साहन पा करके आपके समक्ष हम नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे लोगों की चर्चा करने जा रहे हैं जो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी आर्थिक स्थितियों से उबर नहीं पाते हैं। स्थितियां खराब के खराब ही बनी रहती हैं, कुछ भी कर ले लेकिन दिन बदलते ही नहीं है। सोचते सोचते कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि 18 साल के थे तब ये सोचते थे कि अब दिन बदलेंगे, 25 के हुए तब सोचते थे अब दिन बदलेंगे, 50 के हो गए अभी तक दिन ही नहीं बदल रहे हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समझ में नहीं आता है कि सबके दिन अच्छे हैं लेकिन हमारे क्यों अच्छे नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हमें तकलीफ कहां से और कैसे है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर सीधे सीधे भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाने से कोई भी तकलीफ हो उसका जरूर कोई न कोई उपाय मिल ही जाता है उसके निवारण का। दोस्तों, भगवान के शरण में जाना, टोना टोटका करना, इन चीजों से किसी को भी हानि तो हम पहुंचा नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल ही अहिंसक तरीके से हम अपने सुख के लिए, अपने दुख दूर करने के लिए अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई भी तकलीफ किसी को भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये चीजों से हमारा भाग्य बदल सकता है, किस्मत बदल सकती है और हमारी जो परेशानियां हैं जो वर्षों से नहीं दूर हो रही हैं वो भी दूर हो सकती हैं। सिर्फ हमें समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना और कैसे करना है। दोस्तों, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज है भरोसे की। भरोसा बहुत जरूरी चीज है। भरोसे के बिना भगवान की पूजा करना या टोना टोटका करना इत्यादि सारे ही चीज बेकार है। भरोसा बिना किसी भी चीज में कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती। मैं जानता हूं कि कई आदमी के जीवन में जब खुशहाली आ ही नहीं पाती है, बहुत प्रयत्न करने के बाद, तो कुछ चिड़चिड़ा सा आदमी हो जाता है और कोई भी काम करने में चिड़चिड़ाहट लगती है कि ये जब किया तब नहीं हुआ तो अब इससे क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इन चीजों में बहुत ताकत है और ये चीजें रंग को राजा बना देती हैं, भिखारी को भी राजा बना देती हैं। अगर आपने सही तरीके से किया है और भरोसे से, श्रद्धा से कर रहे हैं तो आपको जरूर आगे पहुंचा सकती हैं। सिर्फ इसे सही ढंग से करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप पूरे भरोसे और विश्वास के साथ इस वीडियो को देखें, सुनें और इसी प्रकार आप उपाय करें। आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा, जरूर आपका जीवन भी सुखमय बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं उपाय के विषय में। उपाय में आपको करना ये है दोस्तों, सोमवार के दिन आप, सोमवार हो, अमावस्या का दिन हो, अमावस का दिन हो या सोमवार का भगवान शिव का दिन हो, त्रयोदशी यानी कि हर महीने की शिवरात्रि होती है, इस दिन भी किया जा सकता है ये उपाय। 1.25 किलो चावल ले लें आप और शिव मंदिर चले जाएं। चावल 1.25 किलो लेके शिव मंदिर चले जाएं और उसमें से एक मुट्ठी चावल लेकर के शिवलिंग पर धीरे धीरे डालें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहे। धीरे 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 लगभग 2-3 मिनट तक वो चावल एक एक दो दाना गिरता रहे। इस तरीके से आप उपाय करें। लगभग आप अंदाज से, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक माला पूरी हो जाए एक मुट्ठी चावल से, लेकिन एक माला पूरी ना हो जाए तो कम से कम 5 मिनट तो लगे ही लगे चावल गिरने में। ऐसे धीरे 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 चावल आप छोड़ें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके चावल की धार एक एक दाना ही गिरता रहे, लेकिन गिरता रहे। इस तरीके से चावल शिवलिंग पे आप अर्पण करें। इसके बाद में पानी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें और इसके बाद में जिस तरीके से भी पूजा आप करते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको परेशानी है, उसके लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में आप जो बचा हुआ चावल है वो मंदिर में जो पुजारी है उनको दान कर दें या फिर मंदिर के बाहर बैठे किसी भी गरीब व्यक्ति को चावल आप दान कर दें। दान का भी एक बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन के अंदर। और ये अभिषेक से आपकी कैसी भी परेशानी होगी तो दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं और आप 5 सोमवार या 5 अमावस्या आप ये जरूर करें। करके आप देखें, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको मालूम होगा कि इससे क्या फायदा होता है। इसके अलावा आप एक बहुत छोटा और अच्छा उपाय आपको बताता हूं कि खीर बनाएं अमावस्या के दिन या सोमवार के दिन। खीर बनाएं चावल और दूध से और उसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालें और ये रोटी के टुकड़े खीर समेत आप छत पे या जहां कौवे बैठते हो वहां पे बिखेर दें ताकि कौवे इसे खाएं।
कौवे के खाने से आपके पितरों का जो दोष है, पितृ दोष भी मनुष्य को बहुत परेशान करता है। कितना ही प्रयत्न कर ले लेकिन इंसान के जीवन में तरक्की नहीं दिखाई देती। तो पितृदोष अगर है तो प्रत्येक सोमवार या अमावस्या के दिन आप ये उपाय करेंगे तो पितृदोष भी दूर होगा और आपके जीवन में सुख शांति जरूर मिलेगी। नौकरी धंधे का अगर आपको तकलीफ है तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। मतलब कि जो रुके हुए काम है जीवन में आपके, ये दोष जो है पितृदोष, इससे बड़ा दोष ही नहीं है कोई। सबसे बड़ी चीज है पितरों की शांति। तो अगर आप ये अमावस्या के दिन करते रहते हैं, सोमवार के दिन करते रहते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में जो इतने साल से भी आप परेशान, कितने ही साल से परेशान थे, तो परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी जीवन में उन्नति आपको दिखाई देगी। अगर चंद्रमा अशुभ है, कुंडली में अगर चंद्रमा अशुभ है, तो आप इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय करें अपनी माता से, या अगर माता नहीं है घर में आपकी, तो आप किसी भी बुजुर्ग महिला से जो घर की हो, बड़ी बुजुर्ग महिला से एक मुट्ठी चावल कायदेसर मांगे, जैसे मांगा जाता है इस तरीके से मांग लें। मांग करके और उस चावल की खीर बनाए, एक मुट्ठी चावल की, और किसी भी कन्या को बुला करके उसे खिलाएं। इससे चंद्रमा अगर अशुभ है तो सोमवार के दिन ये करने से चंद्रमा की शुभता होगी और आपके जीवन के दुख जरूर दूर होंगे। तो दोस्तों आपके जीवन के दुख दूर हों, परेशानियां दूर हों और जीवन सुखमय बीते, सुख समृद्धि से आप जिए, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।